Good morning to all my dear students of class 6. Today I am here to make you do the exercise of chapter number 2 of the subject English Grammar. The name of the chapter is Noun. I have already explained you this chapter in the videos. The videos were in two parts. Number 1 part included definition and number 2 part included the kinds of noun plus singular, plural, masculine, फेमिनाइन मीन्स जेंडर एंड ऑल्सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, तो हम ये एक्सरसाइजेज इस चैप्टर की बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग काइंडली राइट टुडेज डेट हियर एज वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज टुडे. सो राइट टुडेज डेट हियर, दैट इज 10/8/2020. Before starting, let's give a quick revision to this chapter. What is the definition of noun? Noun is a name of person, place, animal or thing. How many kinds of noun are there? There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. ठीक है. अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं. Let's come to page number 11, exercise number A. Circle the nouns in the following story. I have just underlined, not circled, to make you look visible. Once there was a very good and brave Australian named Henry. Brave is a noun. Which kind of noun? Abstract noun. Abstract noun वो noun होता है जिसे हम feel कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते और देख नहीं सकते. तो brave is a noun. Henry is a name of a person. That is a proper noun. He went for a walk one day looking for adventure. Underline adventure or circle adventure, as adventure is abstract noun. He walked along and soon he came to a lovely lake. Lake is a name of a place. So lake. At the foot of a mountain. Mountain is also a name of place. So he could not remember seeing it before, although he had lived nearby for years. There was a bridge. Underline bridge, name of a thing. Over the lake, again lake, and on it there stood a man. Underline man. Man is a common noun. With a crown. Underline crown on his head. This showed that he was a king. Underline king, as king is also a common noun. So these were the noun in this paragraph which I have underlined. You can circle them. Exercise number B. Given below is a list of nouns. Separate them into proper, common, collective, material और abstract noun. यहाँ पे कुछ nouns दिए हुए हैं और नीचे ये टेबल बना हुआ है. 5 टेबल्स हैं: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. इन वर्ड्स में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड किस काइंड ऑफ नाउन है. फॉर एग्जाम्पल मोहन. मोहन किसी का नाम है. आपको बहुत अच्छे से पता है प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम या किसी पर्टिकुलर जानवर या किसी पर्टिकुलर सामान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन जब हम चीज़ों को कॉमनली यूज़ करते हैं, बॉय, गर्ल, ठीक है, तो ये सब आ जाता है कॉमन नाउन में. कलेक्टिव नाउन जब हम 2 और 2 से अधिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, स्टार्स, हेयर, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है. मटीरियल नाउन किसी पर्टिकुलर चीज़ से जो सामान बना हो उसके मटीरियल को हम कहते हैं मटीरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रेस कॉटन की है तो कॉटन क्या हुआ? मटीरियल नाउन. ठीक है. अगर कोई ज्वेलरी गोल्ड की है तो गोल्ड इज द मटेरियल. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि मैंने बताया वो चीज़ें जो हम फील करते हैं, छू नहीं सकते और देख नहीं सकते. ठीक है. तो फिर से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने 5 काइंड्स को. मोहन इज अ प्रॉपर नाउन, तो मोहन को हम कहाँ लिख देंगे? प्रॉपर नाउन के टेबल पे. ठीक है. गर्ल्स कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन के टेबल में. टॉयज, टॉयज इज व्हाट? टॉयज कम्स इन कॉमन नाउन, सो कॉमन नाउन के टेबल में. पुलिस कलेक्टिव नाउन, क्योंकि पुलिस में एक आदमी तो होता नहीं, एक होता तो पुलिसमैन होता. पुलिस ग्रुप ऑफ पीपल हो गए तो कलेक्टिव नाउन. फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्टिव नाउन. आयरन यानी कि लोहा, लोहा एक मटेरियल है तो मटेरियल नाउन. वूल, वूल इज ऑल्सो अ मटेरियल. ठीक है. ऊन, ऊन से बना हुआ स्वेटर, तो मटेरियल नाउन में. क्रूएल, कोई इंसान क्रूएल है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंग्री भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
ट्रैवलर कॉमन नाउन। मैं जानबूझ के आप लोगों को टेबल नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ये एक एग्जाम्पल की उससे मैंने आपको 8 to 10 वर्ड्स बता दिया है कैसे करना है, बाकी आप खुद करेंगे। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। Next, exercise number C is also your homework. It is same as exercise number B. You have to first underline the nouns given in the passage, then put them under the category they belong to. Okay? आपको इसमें दिए गए nouns को underline करना है, फिर वो किस kind का noun है उसको इस tables में लिख देना है। नेक्स्ट हेडिंग इज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब बहुत सिंपल है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर अपने में ही कह रहा है कोई एक चीज, सिंगल सामान को, सिंगल आदमी के बारे में बात करें, सिंगल जगह के बारे में बात करें, सिंगल एनिमल के बारे में बात करें तो सिंगुलर नाउन, और दो से अधिक के बारे में बात करें तो प्लूरल नाउन। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं। जरूरी नहीं है कि हर शब्द में एस जोड़ देने से वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम हमेशा प्लूरल में ही बोलते हैं लेकिन क्वांटिटी में वो एक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरी जीन दे दो, मेरे स्पेक्स दे दो। स्पेक्स यानी चश्मे। ठीक है, जो चश्मा हम पहनते हैं। सॉक्स दे दीजिए, शूज दे दीजिए। हम क्यों हमेशा इन शब्दों को प्लूरल में बोलते हैं? क्योंकि ये दो चीजों के लिए बना होता है। जीन्स हमारी दो पैरों के लिए, चश्मा हमारी दो आंखों के लिए, सॉक्स हमारे दो पैरों के लिए। तो इनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं लेकिन क्वांटिटी में ये एक ही होते हैं। ठीक है, तो इनकी गिनती हमेशा सिंगुलर में ही होगी। इसके अलावा कुछ शब्द होते हैं जिनको हम लास्ट में ES जोड़ के उसको प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉक्स, BOX में जब आप ES जोड़ोगे तब वो बॉक्सेस बनेगा। कुछ शब्द जो F या FE से खत्म होते हैं उसको हम VES जोड़ के उसको प्लूरल बनाते हैं, जैसे नाइफ, KNIFE सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हुआ? KNIVES। वाइफ, WIFE, वाइफ का प्लूरल क्या हुआ? WIVES। उसी तरीके से कुछ शब्द जो Y से एंड होते हैं, जैसे कॉपी, COPY, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हमेशा IES जोड़ते हैं। सो COPY बिकम्स COPIES। सो बहुत सिंपल से मैंने कुछ बातें बताई हैं। कुछ शब्दों में हम ऐड करते हैं ES को, कुछ शब्दों में हम ऐड करते हैं IES को। ठीक है, जो शब्द Y से खत्म होते हैं उसमें हम प्लस करते हैं IES, जो शब्द FE से खत्म होते हैं उसको हम VES बना के उसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक रूल और होता है, हम किसी शब्द के ववेल को भी चेंज करके, किसी शब्द में आने वाले ववेल को भी चेंज करके उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे टूथ, TOOTH, टूथ, टूथ बिकम्स प्लूरल बाय चेंजिंग द ववेल। अब टूथ में ववेल क्या है? O। ठीक है, O को हम बदल के जब E कर देंगे, TEETH, टीथ, दैट बिकम्स प्लूरल। फुट, FOOT, फुट, फुट बिकम्स फीट, FEET, फीट, दिस इज ऑल्सो प्लूरल। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अब हम इसकी भी एक्सरसाइज करते हैं ना। Give plurals of the following nouns. Some words are given. You have to write their plural forms. Washerman becomes washermen by just changing the vowel. ठीक है, इसमें कौन सा आता है? इसमें vowel change होता है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमने A में A को बदल के E कर दिया, that becomes plural. Mouse, mice, ox, oxen, foot, feet, buffalo, buffaloes, potato, potatoes, gas, gases, bus, buses, bench, benches, sheep, sheep, deer, deers, ball, balls, ship, ships, Nero, neri, army, armies, lady, ladies, half, halves, bush, bushes, box, boxes, member, members. Make this word chemistry. It was given half. Chemistry, chemistries. Cock, cocks.
cargo, cargoes, chief, chiefs, roof, roofs, danger, dangers, leave, leaves, horn, horns, sister-in-law, sisters-in-law, story, stories. So we made these words plural by adding s, es, ies, etc. Next exercise, exercise number B. Some of the noun in the following sentences have been misspelled. Rewrite them with correct spellings. ये कह रहा है यहाँ पे कुछ sentences दिए हैं, इसमें जो noun है उनकी spellings गलत दिया है. आप उनकी spellings को change करके यहाँ पे उसकी सही spelling लिखो. तो आप यहाँ पे उस word को underline करेंगे जो word गलत दिया है, ठीक है, और उसके बाद उसकी सही स्पेलिंग इस ब्लैंक में लिखेंगे. मैंने जस्ट बगल में लिखी है ताकि सही से समझ में आए. नंबर 1, सम इंसेक्ट्स लिव इन हाउसेस. सबको पता है हाउसेस की स्पेलिंग गलत है. हाउसेस की स्पेलिंग होती है HOUSES. नंबर 2, वी कॉट 3 माउसेस. नो, माउस बिकम्स माइस व्हेन वी राइट इट्स प्लूरल फॉर्म. सो माउसेस को अंडरलाइन करिए, ये गलत है, एंड राइट देयर माइस, MICE. Number 3, he cut the guava into half. Half, F word change into VES, I told you. So HALVES. Number 4, she liked her 2 daughter-in-laws. No, we will change the plural form of the first word written like this. So daughter become daughters. It's daughters-in-law. We bought a pair of scissors from the market. Scissor. कभी भी हम scissor नहीं बोलते, scissors बोलते हैं. So underline scissor and write here the spelling scissors. On the Diwali, wear new clothes. गलत दिया है, it's clothes. CLOTHES. Yesterday I attended one birthday party. No, one को हम अ भी बोल सकते हैं. अ से भी हम एक डिजिट को या एक सामान को या एक इंसान को डिनोट कर सकते हैं. जैसे अ गर्ल इज स्टैंडिंग, हम ये नहीं बोलेंगे वन गर्ल इज स्टैंडिंग, ठीक है. सो वन वर्ड बिकम्स अ. द ट्री हैज पुट ऑन न्यू लीव्स. अंडरलाइन लीव्स. लीव्स बिकम्स LEAVES. We are flying at 30,000 feet above sea level. It's not feet, it's feet. FEET, feet. 10 sentence is already right. No changes are here. So these were the words which were written wrong, which were misspelled, means wrong spelling were given. I have corrected it. You have to write the same way as I have told you. Underline the wrong spellings and write their right spellings here in the blank given. Next exercise, exercise number C. Change the following sentences from singular to plural as in the example given below and write them into the space provided. This exercise given on page number given on page number 15, which is exercise number C, you also have to do in your copies. Okay. So first, he met his son-in-law yesterday. ये कह रहा है कि यहाँ पे singular form में sentences दिए हैं. आप देखो कि इनमें किन शब्दों को आप सबको पता है सिंगुलर प्लूरल सिर्फ नाउन शब्दों का होता है, ठीक है. तो जो भी इसमें नाउन आ रहे हैं अगर वो सिंगुलर में दिए हैं तो आप उसको प्लूरल में करके इस सेंटेंस को दोबारा लिखिए. जैसा कि आप देखिए पहले सेंटेंस में दिया है ही मेट हिज सन इन लॉ येस्टरडे. सन इन लॉ इज अ नाउन, तो हमने सन इन लॉ को प्लूरल कैसे बनाया, सन्स इन लॉ. ही को हमने प्लूरल कैसे बनाया, बाय मेकिंग इट दे. सो पहला सेंटेंस देखते हैं. द ओल्ड मैन हैड अ सीवियर पेन इज हिज टूथ. द ओल्ड मैन बिकम्स मैन, हैड अ सीवियर पेन इन टीथ. टूथ बिकम्स टीथ. द बिल्डर promised to mend the roof. The builders promised to mend the roofs. I have underlined the words which I have changed from singular to plural. मैंने उन words को underline कर दिया है जिनको मैंने singular से plural में बदला है, ठीक है. A mother-in-law does not usually trust her son-in-law. Mothers-in-law does not usually trust their sons-in-law. She bought a loaf of bread. They bought loaves of breads. The policeman caught the thief. Policemen caught the thieves. A butcher uses a sharp knife to cut up meat.
Butchers uses sharp knives to cut up meats. The passenger received a serious injury. The passengers received serious injuries. Dengue is caused by a mosquito. Dengue is caused by mosquitoes. The child hid behind the bush. The children hid behind the bushes. The student wrote his assignment in his diary. The students wrote their assignments in their diaries. So I have done this exercise. This is very easy exercise. हमें सिर्फ सिंगुलर शब्दों को प्लूरल बना के इस सेंटेंस को दोबारा लिखना था. तो मैंने उन शब्दों को अंडरलाइन कर दिया है जिसको मैंने सिंगुलर से प्लूरल बनाया है. ठीक है, आप ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में भी करेंगे. नेक्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. वेरी सिंपल. जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं दैट इज काउंटेबल. जो नहीं काउंट कर सकते दैट इज अनकाउंटेबल. Come to page number 16. Exercise is given. Pick out countable and uncountable nouns from the following. यहाँ पे कुछ sentences दिए हैं. अगर इसमें कुछ काउंटेबल नाउन है तो उसे हम काउंटेबल नाउन के टेबल पे लिख देंगे. जो अनकाउंटेबल नाउन है उसे हम अनकाउंटेबल नाउन के टेबल में लिख देंगे. Number 1, these shoes are not mine. Shoes are countable, so shoes. Number 2, Mr. Karan is a friend of mine. Friend is countable. Number 3, may I borrow some tea please? Tea is uncountable. Number 4, the butcher gave me a fine piece of mutton. Butcher is countable and mutton is uncountable. She drank 2 cups of coffee. Coffee is uncountable. Number 6, there was no water in the jug. Jug is countable and uncountable is water. जरूरी नहीं है बेटा कि सेंटेंस में काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल दोनों हो. जो है हम वही मेंशन करेंगे. Number 7, there is no money in my purse. Money can be countable and uncountable at the same time. जब थोड़ा अमाउंट हो तो हम काउंट कर सकते हैं. ह्यूज अमाउंट हो तो it becomes difficult. So money is uncountable also. We bought some tomatoes and bread. Tomatoes countable, bread uncountable. Number 9, my sister wants to become an engineer. Engineer is uncountable. Number 10, Mumbai is a big city. City is countable. ठीक है. अब ब्रेड मैंने अनकाउंटेबल में इसलिए डाला कि ब्रेड हमेशा बेटा एक लोफ में निकलती है. उसको आप काउंट नहीं कर सकते, वेट कर सकते हो. पीसेस में तो उसको बाद में काटा जाता है. ठीक है. एक्सरसाइज नंबर बी ऑफ दिस पेज नंबर 16. Pick out countable, uncountable and proper noun from the nouns in the box and write them in the space provided. As we can see there's no space provided. तो हम यहीं पे अंडरलाइन करके लिख देंगे कि ये शब्द काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. इसे आप खुद करेंगे लेकिन मैंने फिर भी कई शब्दों में कर दिया है आपकी हेल्प के लिए. जैसे वुड, लकड़ी को कोई काउंट नहीं कर सकता तो मैंने यू लिखा है अनकाउंटेबल के लिए और सी लिखा है काउंटेबल के लिए. सॉल्ट, नमक को भी कोई काउंट नहीं कर सकता तो यू यानी अनकाउंटेबल. स्टील अनकाउंटेबल. सैंड अनकाउंटेबल. ब्रेड अनकाउंटेबल. टीचर काउंटेबल. कंप्यूटर काउंटेबल. टॉयज काउंटेबल. रेन अनकाउंटेबल. इसी तरीके के सारे वर्ड्स में आप सामने सी या यू लिख देंगे विच मीन्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल. सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज जेंडर. As I have explained in the video also, there are 4 kinds of gender: masculine, feminine, common and neuter. Masculine यानी कि पुल्लिंग लिंग, feminine यानी स्त्रीलिंग, common यानी कि जो हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, and neuter यानी जिसका कोई जेंडर नहीं होता. masculine यानी पापा, मामा, चाचा, लड़का. ठीक है. feminine यानी मम्मी, नानी, मामी, चाची, लड़की. common यानी कि स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन, ये आता है कॉमन जेंडर में. और न्यूटर जिसका कोई जेंडर नहीं हो, टेबल, बॉटल, पुलिस. ठीक है. अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं गिवन ऑन पेज नंबर 18. दिस ऑल्सो आई हैव रिटन होमवर्क बट स्टिल आई हैव डन सम वर्ड्स फॉर योर हेल्प. इंडिकेट द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स बाय राइटिंग देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स. यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, हमें इसको यहाँ पर लिखना है कि कौन सा शब्द मैस्कुलाइन है, कौन सा फेमिनाइन है, कौन सा कॉमन है, कौन सा न्यूटर है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्स. ऑक्स इज मैस्कुलाइन. फ्रेंड कॉमन जेंडर. फ्रेंड हमारा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो कॉमन जेंडर. ट्रुथ सच बोलना, ये किसी का जेंडर नहीं है, ये न्यूटर जेंडर है.
क्लास फेलो कॉमन है, क्लास फेलो हमारा गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। मेड हमारे घर काम करने वाली महिला को कहा जाता है, तो ये फेमिनाइन जेंडर में आएगा। अगर यहाँ सर्वेंट होता तो मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। इस एक्सरसाइज को आप खुद सॉल्व करेंगे बुक में। एक्सरसाइज नंबर बी ऑफ दिस चैप्टर, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। कुछ शब्द यहाँ पे दिए हैं मैस्कुलाइन में या कुछ फेमिनाइन में, हमें उसका जस्ट अपोजिट जेंडर लिखना है। लायन बिकम लायनेस, एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, गॉडेस गॉड, होस्ट hostess, sir, madam, female, male, king, queen, mother, father, bull, cow, author, authoress, wizard, witch, lady, lord, waiter, waitress, negro, negra, uncle, aunt, nephew, niece, राइटर दोनों के लिए यूज होता है। राइटर इज कॉमन जेंडर, सो जस्ट अंडरलाइन इट, मेक अ डैश। प्रिंस, प्रिंसेस, मिसेस, मिस्टर, पोएट, पोएटेस, हॉर्स, मेयर, पीकॉक, पीहन, काउ, बुल, डॉग, बिच, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, स्टैग, हिन, डॉटर, सन। तो ये हमने चेंज किया जेंडर, जो मैस्कुलाइन में दिया था उसको फेमिनाइन में किया, और जो वर्ड्स फेमिनाइन जेंडर में थे उसे हमने मैस्कुलाइन जेंडर में किया। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास बेटा। ये सारी एक्सरसाइज हमारी नाउन चैप्टर में थी, जो कि पूरी बेस्ड थी मेरी वीडियो पे। जैसे मैंने आप लोगों को नाउन एक्सप्लेन किया था, नाउन में हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े, नाउन के काइंड्स पढ़े, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी। उसके अलावा हमने इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा, जेंडर पढ़ा। इतनी चीज़ें हमने नाउन चैप्टर के बारे में पढ़ी हैं। नाउन चैप्टर में आप लोग कॉपी में नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे, नाउन के काइंड्स के नाम लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको कॉपी में करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज नंबर सी गिवन ऑन पेज नंबर 15, ये आपको कॉपी में करना है। नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन की डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को अप्रैल में दी गई थी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, वही सेम आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।